आप सभी को जय मसीह की। हमारा विषय है मनन और इसका परिचय और मनन का उद्देश्य और मनन किस समय में करना चाहिए, इसे हमने पहले वीडियो में देख लिया। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे मनन किस प्रकार करें और मनन का महत्व क्या है। तो पहला है मनन किस प्रकार करें। पहला है प्रसन्नता से। भजन संहिता 1:2 में इस प्रकार दाऊद कहते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो परमेश्वर पिता की व्यवस्था पर प्रसन्न होता है वह व्यक्ति आत्मिक होता है। जो व्यक्ति आत्मिक होता है वो वचन को पढ़ने में आलस नहीं करता, वो वचन को पढ़ने में मन लगाता है, उसका मन खींचा चला जाता है और वो वचनों को पढ़ता है, उसमें ध्यान करता है और वो मन ही मन प्रसन्न होते जाता है जब वचनों को वो समझता जाता है। फिर हम देखते हैं दूसरा, प्रेम से मनन करना। भजन संहिता 119:97। आह, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हम देखते हैं जब हम किसी चीज से प्रेम करते हैं हमारा ध्यान उसी पे लगा रहता है। दाऊद ऐसा कहते हैं क्योंकि दाऊद प्रभु से प्रेम करते हैं और उनका ध्यान उनकी व्यवस्था पर, उनके वचनों पर लगा रहता है। वो कहते हैं कि मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। जिनका ध्यान परमेश्वर के वचनों पर लगा रहता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है और वो उनकी आज्ञाओं को वो मानता और सुनता है। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वचन को जब वो व्यक्ति पढ़ता है जो आत्मिक है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता और प्रेम से वो उन बातों को पढ़ता है, वचनों को प्रेम से पढ़ता है। जब वो प्रेम से पढ़ता है परमेश्वर की प्रेम की गहराई में चला जाता है, वो परमेश्वर को समझने लग जाता है। जब हम प्रेम करते हैं कहीं भी किसी भी वस्तु से, किसी भी, चाहे संसार से यदि हम प्रेम करते हैं तो हम संसार में डूबते चले जाते हैं और अपना पूरा समय हम संसार को देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं हम परमेश्वर को समय देते हैं। जैसे हम वचनों को पढ़ते हैं तो वचनों से हम प्रभु से प्रेम करके उन वचनों से भी हम प्रेम करते हैं और उन वचनों से फिर हमें प्रेम से वो सारी चीज़ें हमें मिलती और हम परमेश्वर के करीब होते चले जाते हैं। इस प्रकार जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, प्रेम से जो पढ़ता है, वो परमेश्वर के प्रेम की गहराई में जाता जाता वो मनन करता और गहराई में प्रकाशनों को पाते जाता और परमेश्वर से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं बिछौने पर। भजन संहिता 63:6। दाऊद ऐसा कहते हैं, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा तब रात के एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। हम जब संसार के प्रेम को जब देखते हैं तो भी इसमें हम पाते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं रात और दिन बिछौने पर हो चाहे उठते बैठते हर समय हमारा ध्यान वहीं पे लगा रहता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ऐसा कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं जब बिछौने पे भी जाता हूँ प्रभु मैं आपके वचनों पे, आपके व्यवस्था पर मैं ध्यान करता हूँ प्रभु। मैं बड़े ध्यान से उसे पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, मनन करता हूँ प्रभु और मैं आपके प्रेम में और ज़्यादा गहराई से जाता हूँ प्रभु जी। और रात के बिछौने पे भी यदि मैं सोई हुई अवस्था में भी रहूँ तब भी मैं उठ करके प्रभु आपके वचनों पे ध्यान करता हूँ। सचमुच में जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उनके वचनों से भी प्रेम करता है, उनके वचनों को पढ़कर वो आनंदित होता है, वो प्रकाशनों को पाता है। उठते बैठते सोते जागते वो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहता है। इस प्रकार हमें परमेश्वर के वचनों पर मनन करना चाहिए, प्रसन्नता से, प्रेम से, बिछौने पर, हर जगह पे हमें परमेश्वर के वचनों पर मनन करना चाहिए। फिर हम देखते हैं मनन का महत्व। तो पहला है धन्यता पाते हैं। भजन संहिता 1:1 और 2। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो व्यक्ति
रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। दाऊद कहते हैं, धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था पर अपना ध्यान करता है। और सचमुच में जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है, वो कभी पापियों की मंडली में बैठेगा नहीं, वो ठट्ठा उड़ाएगा नहीं, संसार की किसी बातों में उसके लिए उसके पास समय ही नहीं रहेगा। जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है, परमेश्वर की व्यवस्था अथाह है, इतना सारा वचन है और एक एक वचनों में कितना प्रकाशन भरा रहता है, एक एक वचनों में बहुत सारी भेद भरी बातें रहती है। और जो आत्मिक रहता है वो संसार की बातों पे मन नहीं लगाता, ना चिढ़ता, ना कुढ़ता, ना ईर्ष्या करता, ना द्वेष करता, जबकि वो परमेश्वर के वचनों पे ध्यान करता है और वो आगे बढ़ते जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वो व्यक्ति धन्य कहलाता है जो परमेश्वर के वचन पे अपना ध्यान लगाता है। फिर हम दूसरी बात देखते हैं, आत्मिक ताजगी। भजन संहिता 1:3, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाता है उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हम देखते हैं कि बहती नदियों के किनारे जो वृक्ष लगाया गया होता है वो कभी किसी भी ऋतु में वो मुरझाता नहीं, वो हरा भरा रहता है और वो फलवंत होता है, अपने ऋतु में वह फलता है और उसका काम कभी भी असफल नहीं होता, वो फलवंत होता है। हम देखते हैं ऐसे मनुष्य जो नदियों के किनारे, मतलब पवित्र आत्मा जिसके साथ में है और जो वचन के समीप में है और जो वचनों पे मन लगाता है, वो आत्मिक ताजगी को पाता है। जैसे पेड़ जो है वो कभी सूखता नहीं, क्योंकि वहाँ पर उसे वो जल मिलता रहता है। इस प्रकार आत्मिक ताजगी जिस पर बनी रहती है, कैसे बनी रहती है? वो व्यक्ति जो वचन के समीप रहता है, पवित्र आत्मा के समीप रहता है, वो उसके अंदर में आत्मिक ताजगी बनी रहती है। कैसे? वो हमेशा उस पानी को पाते रहता है, उस पवित्र आत्मा की सहायता को पाते रहता है और वचन को पढ़कर वो मनन करता है और ध्यान करता है। वो बुराई से दूर रहता है क्योंकि उसका ध्यान पूरा वचनों पे रहता है और वो फलता फूलता और हरियाली सा वो बढ़ता जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति परमेश्वर पिता के वचन पर मनन करता, ध्यान लगाया रहता है, वो आत्मिक रीति से वो ताज़ा रहता है और वो फलवंत रहता है और उसके सारे काम सफल होते हैं क्योंकि वो खुदा उनके साथ रहते हैं। फिर हम तीसरी बात देखते हैं, फलवंत जीवन। ये भी भजन संहिता 1:3 में ही हम पाते हैं कि उसका जो जीवन रहेगा, जो व्यक्ति रहेगा, जो वचन में अपना ध्यान धरा रहेगा और नित दिन अपने समय को परमेश्वर की व्यवस्था में लगाए रहेगा, वो उस फलवंत वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे, नदियों के किनारे लगाया गया हो। मतलब ये है कि परमेश्वर पिता के जो बच्चे हैं, जो उन पर, उनके वचनों पर जो ध्यान लगाए रहते हैं, वो अत्यंत फलवंत जीवन पाते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, चिड़ियों का एक एग्जाम्पल परमेश्वर का वचन ऐसा देता है कि ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाना जानते हैं। उसी प्रकार जब हम वचनों पर ध्यान देते हैं और वचन की सेवकाई पे जब हम लग जाते हैं, परमेश्वर हर एक भौतिक और शारीरिक और आध्यात्मिक हर एक बातों में परमेश्वर हमें फलवंत करते हैं। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र में वो व्यक्ति गरीब या दुखी या परेशान नहीं रहेगा, शैतान के चुंगल से वो गुलामी में नहीं रहेगा, वो व्यक्ति फलवंत होगा, उसका जीवन फलवंत होगा जो परमेश्वर पिता के वचनों पर मनन करेगा और ध्यान लगाएगा। फिर हम चौथी बात देखते हैं, समृद्धि का जीवन। यहोशू 1:8 में इस प्रकार लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मैंने पहले भी बताया कि प्रभावशाली वो व्यक्ति होगा जिसका खुदा प्रभावशाली है। समृद्धि का जीवन। हम परमेश्वर पिता के इस वचन से ऐसा देखते हैं कि जो व्यवस्था पर रात और दिन चित्त लगाए रहता है, जो वचनों को
पढ़ता और उसको मनन करता है। परमेश्वर पिता का वचन ऐसा कहता है, जब हम वचनों को पढ़ते हैं और सुनते हैं और उसके अनुसार जब अपने जीवन को चलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार, उनकी आज्ञाओं के अनुसार जब हम ऐसा करते हैं, हमारा सारा काम सफल होता है और हम प्रभावशाली व्यक्ति हो जाते हैं। आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उस खुदा को आप जानते हैं जो प्रभावशाली है, और वो परमेश्वर आपको सामर्थ, बल और वरदानों और फलों से तृप्त करते हैं। और उन फलों को, चिन्ह और चमत्कारों को जब आप लेकर चलते हैं, लोगों के जीवन में भी आप उन आशीषों को देकर प्रभाव को छोड़ देते हैं। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप किसी के लिए उनकी सहायता करते हैं, वो जब चंगाई को पाते हैं, वहाँ पर एक प्रभाव छूट जाता है, गरीबी दूर हो जाती, छुटकारे का जीवन आपके द्वारा बहने लग जाता है। आप जीवन के जल को आप अपने जीवन से बहाने लग जाते हैं, और जब वचन आपके अंदर में होता है, उस वचन को जब आप दूसरों के जीवन में फैलाते हैं, वो जीवन उनका भी बच जाता है और वो भी जीवन देने वाले बन जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वो समृद्धि का जीवन हो जाता है। पहले हमारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम वचनों को पढ़ते हैं, लबालब हम वचनों से भर जाते हैं और फिर उससे हमें जीवन मिलता है और वो जीवन हम दूसरों तक फैलाने वाले बन जाते हैं। इस प्रकार हम समृद्धि का जीवन जीते हैं। फिर 5वीं बात है सफलता का जीवन। यहोशू 1:8 में ही हम देखते हैं, और भजन संहिता 1:3 में भी हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पे मन लगाता है और उन वचनों पे न केवल मन लगाता है, अपने जीवन को भी समर्पित करके उसके अनुसार अपने जीवन को जीता है। आप हर एक कामों को जब आप करते हैं, आप सफलता को पाएंगे। हम अपना जीवन देते नहीं और अपने जीवन का कोई सा भी पार्ट, कोई सा भी समय परमेश्वर को देते नहीं, और हम परमेश्वर को शिकायत करते हैं कि प्रभु आपने मेरा ये काम सफल नहीं किया, वो काम सफल नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर की बातें आप में बनी रहेंगी, आप जब परमेश्वर के व्यवस्था पे ध्यान और चित्त लगाएंगे, आप जब परमेश्वर के वचनों पे मन लगाकर उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, आप जो कुछ भी परमेश्वर से कहें, आपका काम सफल होगा। कब होगा? जब हम अपने में रहते हैं, हम कुछ अच्छी बातों को सोच नहीं सकते, तो हम अच्छा कैसे मांग सकते हैं? लेकिन वो खुदा जब हमारे अंदर में होते हैं, उनका सोचना, उनका विचारना हमारे अंदर में हो जाता है, फिर हम जो कुछ भी मांगेंगे वो भला ही और अच्छा ही मांगेंगे। और जब हम भला और हमारा नीयत अच्छा रहता है और अच्छे हृदय से, अच्छे मन से जब मांगते हैं अच्छी बातों को, वो खुदा हमारे लिए पूरा करते हैं। इस प्रकार हमारा जीवन सफलता का जीवन रहता है। फिर हम 6वीं बात देखते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना। भजन संहिता 104:34, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूँगा। परमेश्वर पिता का वचन इस प्रकार कहता है, दाऊद कहते हैं कि जब मैं प्रभु आप पर ध्यान धरूं, प्रभु आपको मैं प्रिय लगूं, प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं प्रभु, और मैं प्रभु आपसे आनंदित होकर परमेश्वर पिता मैं आप पर ध्यान करूं। दाऊद यहाँ पर इस प्रकार कहते हैं कि जब मैं ध्यान करूं प्रभु, आप मुझसे प्रेम करें, आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं। सचमुच में जब हम परमेश्वर के वचनों पे ध्यान धरते हैं और उन चीज़ों को पढ़ते हैं, वो खुदा क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? वो प्रसन्न होते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, मनन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और प्रकाशनों को पाते हैं, और वो जीवन हमारे अंदर आ जाता है। और उस जीवन को हम दूसरों तक जब फैलाते हैं, जब हम शांति से भर जाते हैं, सुख और खुशियों से भर जाते हैं, फिर हम गवाहियों के रूप में, प्रकाशनों के रूप में, सुसमाचार प्रचार के रूप में जब हम दूसरों को बताते हैं, वो भी शांति पाते हैं, जीवन पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, बीमारियों से छुटकारा पाते हैं, बंधनों से मुक्ति पाते हैं, कर्जों से मुक्ति पाते हैं। वो भाई बहन के लिए हम लोग एक छुटकारे के लिए वो व्यक्ति बन जाते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से करना चाहते हैं। फिर हम 7वीं बात ऐसा देखते हैं, ज़्यादा समझ। इसे हम देखते हैं भजन संहिता 119:99 में, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है।
परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, दाऊद हमें इस प्रकार समझाते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी चेतावनियों को जब हम मानते हैं, पवित्र आत्मा हमें समझाते जाते हैं कि बेटा यहाँ पर ये गलती है, इन कामों को मत करना। और जब हम उनकी व्यवस्था को पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, जिससे हमें चेतावनियाँ मिलती है कि ये काम पाप है और ये काम हमारे लिए भला होगा। तो जब जो काम हमारे लिए पाप का है उसे हम छोड़ देते हैं और वो काम जो परमेश्वर की आज्ञा है और जो परमेश्वर को पसंद है, उन कार्यों को जब हम करते हैं, परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि वो हमारे समझ को खोलते जाते हैं। सचमुच में हम संसार और शारीरिक ज्ञानेंद्रियों में हम बहते रहते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, प्राण और आत्मा तक वो बातें पहुंच जाती है और हमारी आत्मिक ज्ञानेंद्रियां खुल जाती है। इस प्रकार हमने देखा मनन किस प्रकार करें, प्रसन्नता से, प्रेम से और बिछौने पर पूरे समय। और फिर हम मनन का महत्व देखते हैं। धन्यता हमें प्राप्त होती है, आत्मिक ताजगी होती है, फलवंत जीवन होता है, समृद्धि का जीवन होता है, सफलता का जीवन होता है। परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं, हमें ज़्यादा समझ मिलती है। इस प्रकार हमने देखा मनन के विषय में और ये पूरा हो गया। आप सभी को परमेश्वर पिता इन वचनों में समझ को खोले और आपको आशीष मिले और सचमुच में आप वचन को पढ़ने लग जाएं, मनन करें, रैमा वचन निकालें और जीवन का जल निकालें, श्रोता बन जाएं और लोगों तक जीवन की नदियां बहाकर आपका जीवन जो है वो बुलाहट को पूरा कर दे। आप सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।